Welcome to all of you. We will discuss another gland that is the pancreas. पेंक्रियाज जो है तो ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, सही है। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो कि एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन के बारे में हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड इसका जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में रिलीज़ होता है और फिर ब्लड के थ्रू अपने टारगेट साइट में चला जाता है और वहाँ पे अपना फंक्शन कर देता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है तो ये ब्लड के थ्रू नहीं बल्कि इसके लिए एक प्रॉपर डक्ट होता है और इसका सिक्रीशन जो होता है उस डक्ट में अपने टारगेट साइट में चला जाता है और वहाँ पर अपना एक्शन कर देता है। अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड इस तरह है कि पेंक्रियास में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हम एसिनार सेल्स कहते हैं, सही है। ये एसिनार सेल्स क्या कर देता है कि ये पेंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस कर देता है और इस पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन को इन्हांस कर देता है। अब ये पेंक्रियाटिक जूस जो है तो एक स्पेसिफिक डक्ट जिसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ पे जो है तो डाइजेशन का प्रोसेस उसको इन्हांस कर देता है, सही है। अब एंडोक्राइन ये इस तरह है कि इस एसिनार सेल्स के दरमियान और इसके बीचों बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है तो तकरीबन 2% में होते हैं, इसका जो है तो अमाउंट 2% में होता है। कुछ सेल इसमें होते हैं जिसको हम अल्फा सेल कहते हैं और बीटा सेल। अल्फा सेल जो है तो ये इंसुलिन को रिलीज़ करता है और बीटा सेल ग्लूकागॉन को रिलीज़ करता है, जो कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सही है। अब इंसुलिन क्या करता है कि ये तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल राइज़ हो जाए, सही है। ये तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल अपने नॉर्मल अमाउंट से इंक्रीज़ हो जाए। तो ये एक हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, सही है। हाइपोग्लाइसीमिक का मतलब ये है कि ये ग्लूकोज का लेवल डाउन कर देता है। और ये कैसे करता है ग्लूकोज का लेवल डाउन? तो सबसे पहले जो ये काम कर देता है वो है इंक्रीज़ ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ये ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज़ कर देता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ये है कि ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को ये इंक्रीज़ कर देता है। ग्लाइकोजन जो है तो वो हमारी बॉडी में कुछ स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं जो कि मसल और लीवर सेल में मोस्टली पाए जाते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं ये इंसुलिन रिलीज़ होता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और वो जाके मसल और लीवर में स्टोर होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं और इंसुलिन क्या करता है कि वो ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज़ कर देता है। इस तरह यूज़ ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी इंक्रीज़ होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका ये भी है कि इसका मेटाबॉलिज्म हो जाए और इसका ब्रेक डाउन हो जाए, तो इससे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इंसुलिन एक काम ये भी करता है, एक ये भी करता है कि ये ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होता है और ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है इंसुलिन उसको रिड्यूस कर देता है और इसको इनहिबिट कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स हो गए, तो वो नॉन शुगर मॉलिक्यूल जो है तो शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, सही है। तो इस तरह इस प्रोसेस को वो इंसुलिन जो है तो इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज और शुगर लेवल वो इंक्रीज़ है तो और ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए ये प्रोसेस इनहिबिट होता है। इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देता है, सही है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर दूसरा जो हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सिक्रीट करता है उसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं। ग्लूकागॉन की जो एक्टिविटी है वो अपोजिट है इंसुलिन की, यानी कि ये तब रिलीज़ होता है ब्लड में जबकि हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल लो होता है और डाउन होता है, सही है। ये क्या करता है कि ये एक हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट है। हाइपरग्लाइसीमिक का मतलब ये है कि ये ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, सही है। ये किस तरह करता है? तो एक ये कि प्रोमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस को हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को कहते हैं और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को कहते हैं, सही है। यानी कि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मसल और लीवर सेल्स में, तो ये ग्लूकागॉन इसका जो है तो ब्रेक डाउन कर देता है ग्लाइकोजन का, ताकि उससे ग्लूकोज बन जाए और हमारी बॉडी की जो है तो ग्लूकोज की जो कमी है वो पूरी हो जाए, सही है।
दूसरा जो ये काम करता है वो है प्रोमोट ग्लूकोन्यूजेनेसिस, यानी कि ये नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इससे ये हार्मोन, ताकि बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल डाउन हुआ है वो जो है तो वो कम हो जाए और ग्लूकोज लेवल फिर नॉर्मल में पहुंच जाए। इस तरह क्या करता है कि इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू द ब्लड बाय लीवर सेल्स। मैंने पहले भी बता दिया कि ग्लूकोज जो है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे मसल और लीवर सेल्स में स्टोर होते हैं। सही है। तो ये ग्लूकागॉन लीवर सेल पे जाके एक्शन करता है और वहाँ पे जो स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं तो उसको ब्लड में रिलीज़ कर देता है, ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बरकरार हो जाए फिर से। अब एक पॉइंट ये भी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो स्टिमुलेट इट्स सिक्रीशन। हमारी बॉडी में जो है तो दो काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं, यानी वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है तो इमरजेंसी की हालत में बॉडी है या नॉर्मल हालत में बॉडी है। नॉर्मल हालत में जब हमारी बॉडी होती है तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो नॉर्मल जो है तो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर देता है। और जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो, स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट हो, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है ताकि हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ज़्यादा, क्योंकि ग्लूकोज एक जो है तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है और एनर्जी रिलीजिंग सब्सटेंस है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म जब होता है तो एटीपीज़ के नतीजे में बनता है। तो वो एटीपी जो है तो इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो इसलिए इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इन द स्टेट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है ताकि ग्लूकोज के सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर दे और हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिले। सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पेंक्रियाज की इंसुलिन है और ग्लूकागॉन इसकी एंडोक्राइन हार्मोन है। सही है। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है जो कि ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है। सही है। और ग्लूकागॉन क्या करता है कि जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो उसको इंक्रीज़ कर देता है। सही है। अब इन दोनों हार्मोन का जो है तो रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर इसका जो है तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स ना हो तो ग्लूकोज का लेवल वो जब कम हो जाए तब भी इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है और जब बढ़ जाए तो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। सही है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।